नमस्कार साथियों। तो आज है 11 फरवरी 2026। दोस्तों ये होता है एफआईएस की इनफ्लो की पावर। देखिए मेरे कहने का मतलब, अगर जिस दिन या जिस टाइम पे एफआईएस की आउटफ्लो होता है उस टाइम पे क्या होता है पता है। मान लीजिए कि एक लेवल है 26,000 की लेवल, ये भी 26,000 की लेवल। अब मान लीजिए कि एफआईएस की आउटफ्लो हो रहा है तो क्या होगा पता है, इस लेवल पे आएगा, हिट किया, रेजिस्टेंस फेस किया, सीधा नीचे धड़ल्ले से गिरावट होगा क्योंकि लगातार बिकवाली हो रहा है ना। बट जिस टाइम पे एफआईएस की इनफ्लो होता है तब क्या होता है पता है, यहाँ पे आता है, रेजिस्टेंस फेस करता है, एक सर्टेन लिमिट तक गिरता है, सपोर्ट तक गिरता है, बहुत ज्यादा लैग नहीं कर जाता। और आज हुबहू वैसा ही हुआ। ये देखिए निफ्टी 50 जो एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से ओपनिंग हुआ। अगर आप देखेंगे ओपनिंग आज बहुत बढ़िया था, 26,000 के जस्ट बॉर्डर लाइन पे, 25,997 पॉइंट पे ओपन जहां पे हुआ, जिस टाइम पे हुआ उसी टाइम पे ही एकदम इंटरडे हाई टच किया। उसके बाद सबसे मजेदार फैक्ट क्या पता है, आज बाजार वोलेटाइल बहुत जरूर था, देखिए बहुत ज्यादा था वोलेटाइल, बट एक शॉर्ट रेंज में चल रहा था। शॉर्ट रेंज पे मतलब नीचे की तरफ गिरावट हो भी रहा था, मतलब थोड़ा बहुत नीचे आया था तो कहां तक गिरा, 25,900 को सपोर्ट मिल गया। जो आपको मैं कल रात की 10:30 की वीडियो में कहा था ना कि अगर नीचे की तरफ बढ़े तो लगभग 25,900 के आसपास सपोर्ट है। उसके बाद आपको मैं कहा था 25,800। सो अगर आप देखेंगे ओपनिंग बहुत तगड़ा था, उसके बाद एकदम से क्योंकि रेजिस्टेंस मिला था, साइकोलॉजिकल लेवल है, एक बहुत क्रूशियल लेवल 26,000, तो उसको ब्रेक करना थोड़ा सा तो टफ होगा। बट जब नीचे की तरफ बढ़ा, कहां तक बढ़ा, 25,900 तक। उसके बाद फिर से ऊपर पहुंचा, लगभग कोई 25,980 के आसपास, बार बार यहाँ पे स्ट्रगल किया, फिर से नीचे गिरा, उसी लेवल पे सपोर्ट मिला, फिर से ऊपर बढ़ा, और ऐसे करते करते कहीं ना कहीं 25,953 पॉइंट पे, मतलब लास्ट डे जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया था आपके मंगलवार के दिन, आज लगभग लगभग उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग दे दिया। ओके, तो आज क्लोजिंग के हिसाब से मैं कहूंगा उतना बढ़िया, मतलब उतना, तो देखिए ये भी फैक्ट है कि उतना बढ़िया मार्केट नहीं था, बट ये भी फैक्ट है उतना खराब मार्केट भी नहीं था। है कि नहीं, एग्री करते हो कि नहीं, कमेंट करके बताइए। और आई थिंक कि आज आपके पोर्टफोलियो भी कुछ बहुत बड़ा ना गिरावट होना चाहिए, ना कोई बहुत बड़ा तेजी होना चाहिए। मेरे हिसाब से आज आपकी पोर्टफोलियो भी काइंड ऑफ फ्लैट में ही क्लोजिंग दिया। अगर गिरावट हुआ तो भाई छोटा मोटा, अगर गेनिंग भी हुआ तो छोटा मोटा, है ना। बट दूसरी तरफ बैंक निफ्टी आज काफी अच्छी मूड में था, और बैंक निफ्टी भी आप देखिए नीचे की तरफ गिरावट जब हुआ, मैं आपको कल क्या कहा था कि 60,500 जो है ना वो सबसे क्रूशियल लेवल, सपोर्ट नहीं क्रूशियल लेवल, उसको होल्ड करना चाहिए। अगर आप देखेंगे आज जब इंट्राडे लो टच किया बैंक निफ्टी 60,500 के आसपास मिला सपोर्ट, एकदम से ऊपर पहुंचा, सीधा सीधा 0.20%, मतलब एटलीस्ट आप कह सकते हो कि निफ्टी 50 से तो बढ़िया ही क्लोजिंग दिया ना। अच्छा, बाकी सेक्टर्स की क्या हाल है आइए देखते हैं, उसके बाद हम मेन कॉन्टेक्स्ट पे चलेंगे। ये देखिए जैसे कि एमएनसी सेक्टर पॉजिटिव में था, मोस्टली सेक्टर पॉजिटिव में था, सीडीटीवाई सेक्टर भी पॉजिटिव में था, मेटल सेक्टर भी अच्छी मूड में था, पीएसयू बैंक आज चल गया, पीएससी सेक्टर में हल्का फुल्का कमजोरी, फार्मास्यूटिकल सेक्टर ग्रीन में था, मीडिया सेक्टर भी ग्रीन में था, रियलिटी सेक्टर भी ग्रीन में था, सर्विस सेक्टर में हल्का फुल्का कमजोरी था, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी ठीक ठाक था, सीपीएससी सेक्टर काइंड ऑफ फ्लैट था आप कह सकते हो। गिरावट हुआ आपके आईटी सेक्टर में, आईटी सेक्टर में सर आज थोड़ा सा वीकनेसेस था, ठीक है। अदरवाइज बैंक्स तो आज काफी सपोर्ट किया मार्केट को, एफएमसी सेक्टर भी ठीक ठाक था, ऑटो सेक्टर भी बहुत ही अच्छा था, कंजप्शन सेक्टर, बैंक निफ्टी, एनर्जी सेक्टर काइंड ऑफ फ्लैट था। यानी आज आईटी सेक्टर के अलावा मेजरली सेक्टर ठीक ठाक ही था। इवन इसके साथ साथ देखिए जो आपको मैं बार बार कहता हूं, आज भी कहूंगा, देख सेम चीज, बट क्या करें, कुछ लोग इस चीज को सीरियसली लेते हैं, वो तो चलो ठीक है, बट बहुत लोग अभी तक सीरियसली नहीं ले रहा है। गोल्ड की प्राइस सर लगातार बढ़ता जा रहा है, आप लोग कहाँ पे हो। ये जो बीच में गिरावट हुआ था ना वो एक्चुअली आपके लिए अपॉर्चुनिटी था। और ये देखिए जितना जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेगा उतना ही गोल्ड की प्राइस, सिल्वर की प्राइस बढ़ता जाएगा। सिंपल इक्वेशन है यहाँ पे। आई थिंक कि ये कोई इक्विटी मार्केट नहीं है कि मतलब इक्विटी शेयर नहीं है कि एकदम से खत्म हो जाएगा। गोल्ड की प्राइस कभी जीरो नहीं हो सकता, याद रखना। जब तक देशों के पास गोल्ड रिजर्व है तब तक तो ऑब्वियस, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और दूसरी तरफ सिल्वर की बात करें इंटरनेशनल मार्केट में, आप देखिए कल चल रहा था कितना, $80 पर आउंस के आसपास, अभी देखिए 6.5% चल गया। और आई थिंक कि आज आपके पास अगर गोल्ड एंड सिल्वर की ईटीएफ है तो रिकवर तो होना चाहिए, कुछ हद तक तो रिकवर होना चाहिए, और आई थिंक कि आगे और भी रिकवर होगा, ठीक है, बिकॉज जियोपॉलिटिकल इश्यूज अभी कम नहीं हुआ। आगे हम उस बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए सीधा सीधा उस पर लेके चलता हूं। बट ओवरऑल बात करें आज बाजार में कहूंगा काइंड ऑफ ठीक ठाक ही था, ना अच्छा ना बुरा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, या आप इस चैनल पे नहीं हो तो। और दोस्तों याद रखना,
आज रात की 10:30 की वीडियो पे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन या आज पूरे दिन शेयर मार्केट से रिलेटेड जितने भी अपडेट है, जानकारी सब इकट्ठा करके दे दूंगा, मिस मत कीजिएगा, ठीक है बस। और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करके जरूर रखना, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। मार्केट से रिलेटेड हर एक जानकारी अपडेट मैं आपको दे दूंगा टाइम टू टाइम, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा लास्ट शुक्रवार के दिन डोनाल्ड ट्रंप नहीं, एक्चुअली यूएस की जो गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से भारत की एक मैप इशू किया गया था। आपके साथ मैं शेयर भी किया था, याद कीजिए, ये है वो मैप। और ये जो मैप था ये इंपॉर्टेंट क्यों है पता है? क्योंकि यूएस पहली बार ये जो पीओके वाला पार्ट है भारत की, ये जो पीओके वाला पार्ट है ना, या यहाँ पे जो चाइना मतलब सीओके वाला पार्ट है, इसको भारत के हिस्सा दिखाया। और ये इतिहास में पहली बार हुआ है। अदरवाइज आप अगर वेस्टर्न कंट्री की जो टेक्स्ट बुक में मैप देखेंगे, भारत की मैप, वहां पे ये वाला हिस्सा नहीं है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना सर भारत की, वो नहीं है। पर ये पहली बार हुआ था। अब देखिए उसके बाद बहुत सारे और भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज, बहुत सारी चीज़ हमें देखने को मिला, विरोध। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये जो मैप इशू किया था लास्ट फ्राइडे के दिन, उसको डिलीट कर दिया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डिलीट ट्रेड पोस्ट शोइंग पीओके अक्साई चिन्ह विद इन इंडिया। जो पोस्ट किया था आपके शुक्रवार के दिन, उसको हटा दिया। भाई तो दोस्तों, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है? मतलब क्या बस ऐसे ही मस्ती मजाक में उस टाइम पे डाल दिया था, फिर से याद आया कि नहीं हम तो वेस्टर्न वाले हैं, ऐसे थोड़ी भारत के सामने झुक सकते हैं, ये सोचते हुए आज डिलीट कर दिया? जो भी आपको लगता है कमेंट करके बताइए, मतलब क्या सोचते हो आप लोग इस बारे में। आज उसके साथ साथ एक और थोड़ा सा ट्रेड डील के ऊपर अपडेट आप ले लीजिए, बढ़िया अपडेट है। व्हाइट हाउस रिवाइज इंडिया ट्रेड डील फैक्ट शीट, ड्रॉप पल्सेस सॉफ्टनेन $500 बिलियन परचेस टू इंटेंड। अच्छा मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अच्छा, मैं लास्ट डे एक ऐसी ट्रेड डील से रिलेटेड एक अपडेट दिया था, वहां पे मैं आपको ये वाला पैरा दिखाया था, मतलब पढ़ के समझाया था कि यूएस की जो फैक्ट चेक के हिसाब से कि भारत कौन कौन सी प्रोडक्ट को, मतलब यूएस प्रोडक्ट को या तो टैरिफ नील कर दिया, मतलब जीरो कर दिया, या तो टैरिफ एकदम रिड्यूस कर दिया, एकदम कम कर दिया, ना के बराबर। तो यहाँ पे कहा गया था इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ ऑन ऑल यूएस इंडस्ट्रियल गुड एंड अ वाइड रेंज ऑफ यूएस फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग, जैसे कि ड्राइड डिस्टिलर ग्रेन, जैसे कि डीडीजी, मतलब ऐसे जो दाल होते हैं जिसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा, जैसे कि चने का दाल या मक्का हो गया, ठीक है, इस लिस्ट में यहाँ पे रखा गया था। रेड शोगम हो गया, ट्री नट्स हो गया, फ्रेश एंड प्रोसेस फूड हो, तो ये ऐसे बहुत सारे अपडेट दिया था। ये कल की बात है, बट आज की डेट में इसको बदल के, मतलब इसको फिर से चेंज किया। इसमें से जो पल्सेस वाला पार्ट था, मतलब जो दाल था, उसको हटा के फिर से एक फ्रेश फैक्ट चेक डाला है कि इंडिया इंटेंड टू बाई मोर अमेरिकन प्रोडक्ट एंड परचेज ओवर $500 बिलियन यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कोल एंड अदर प्रोडक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी पल्सेस या पर्टिकुलरली कोई प्रोडक्ट की नाम नहीं है, ठीक है। तो ये आज फ्रेश इशू किया। अब देखिए इसके पीछे बहुत सारी वजह है, अंदर अंदर क्या खेल चल रहा है किसी को पता नहीं है। ये हो सकता है कि जैसे ये फैक्ट चेक डाला था, ऑब्वियसली भारत की तरफ से जो एग्रीकल्चरल सेक्टर से विरोध आया था, सुनने को आ रहा था कि भारत की जो किसान है, मतलब जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से कुछ विरोध हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि उस वजह से यहाँ पे जो पल्सेस का नाम था, दाल फल का नाम था, इसको हटा दिया, या कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। बट हाँ, अभी मुद्दे की बात यह है कि यूएस की तरफ से जो कल फैक्ट चेक डाला था, पल्सेस या अलग अलग प्रकार की जो क्रॉप्स है, उसको हटा दिया। सिर्फ इतना ही कहा कि वैराइटीज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट या बहुत सारे आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जिसमें या तो जीरो टैरिफ हो जाएगा या तो टैरिफ रिड्यूस हो जाएगा भारत जब इंपोर्ट करेगा। ओके, तो ये दोस्तों हो गया आपका नेक्स्ट अपडेट। अब आ जाइए एक गोलमाल वाली खबर पे। गोलमाल वाली खबर मतलब वही ईरान से रिलेटेड। अब ये आज सुबह की खबर है, ध्यान से सुनना। ट्रम्प थ्रेटेन ईरान विथ समथिंग वेरी टफ। क्या कहा ईरान को कि समथिंग वेरी टफ। अच्छा क्यों सर? इफ यूएस डिमांड आर नॉट मीट, मतलब जो आपको पता होगा बहुत ही जल्द, मतलब 1-2 दिन के अंदर यहाँ पे यूएस और ईरान के बीच दोबारा, क्योंकि पहली बार तो वो सक्सेसफुल नहीं रहा मीटिंग, दोबारा एक और बार मीटिंग होगा। और उस मीटिंग में अगर यूएस की जो डिमांड है उसको अगर फुलफिल नहीं किया तो समथिंग वेरी टफ, मतलब कुछ
कह सकते हो कि बड़ा कर सकता है यूएस। ओके, सो जिस अब कह सकते हो अभी आज जो यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की प्राइस बढ़ गया या सिल्वर की प्राइस बढ़ गया, आप कह सकते हो कि हाँ इसके पीछे रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि अल्टीमेटली जितना जियोपॉलिटिकल इश्यूज होगा, अगर मान लीजिए कि कल यूएस ने कुछ बड़ा हमला कर दिया ईरान पे, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा यूएस ने अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ऑलरेडी 2 वहां पे भेज दिया, और जितने भी वॉरशिप है लगातार भेजता जा रहा है रैपिडली। अब आपको भी पता है कि बेफालतू तो भेजेगा नहीं ना, यूएस और ईरान के बीच डिस्टेंस भी काफी ज्यादा है, इतना मतलब ट्रेवल करके आएगा, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च हुआ होगा, तो बेफालतू तो वो नहीं जाने देगा, कुछ ना कुछ हासिल तो करेगा ना। तो वही बात है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जिस वजह से ये मीटिंग हो रहा मतलब होने जा रहा है, उसमें अगर यूएस की जो डिमांड है फुलफिल नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा हो सकता है, या आप कह सकते हो एक तरफा सिंपल लैंग्वेज में यूएस हमला कर सकता है ईरान पे। ठीक है, तो हमेशा चौकन्ना रहिए, तैयार रहिए और अपडेट लेते रहिए इस बारे में। अगर कुछ भी जानकारी मुझे मिल गया, चाहे रात में हो सुबह हो, अपडेट आपको मैं दे दूंगा। अच्छा, उसके साथ साथ आ जाइए, अभी तक बहुत बार मैं आपको गोल्ड गोल्ड बता चुका हूं, तो यहाँ पे गोल्ड से रिलेटेड एक अपडेट है। अब देखिए, ये भी फैक्ट है कि पिछले 1 साल की बात करें या खास करके जनवरी महीने की बात करें, गोल्ड सिल्वर प्राइस तो एकदम स्काई रॉकेट हो गया। तो यहाँ पे जो डेटा निकल के आ रहा है कि गोल्ड की जो ईटीएफ, इतना डिमांड इस बार देखने को मिला कि 40,000 करोड़ की इन्फ्लो में देखने को मिला, यहीं पे ही कहाँ पे, गोल्ड की ईटीएफ में अकेले 40,000 करोड़ की इन्फ्लो आया है। और पैसिव फंड इन जनवरी, और एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट पता है कितना, 15,41,000 करोड़ पे पहुंच चुका है, 15.41 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है। ये एमएफए की ऑफिशियल डेटा प्रेजेंट किया आज की डेट में। अब देखिए, फैक्ट तो है, ऑब्वियसली गोल्ड बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली हर कोई निवेशक उसमें अपना मौका उठाना चाहिए और कर भी रहा है। बाय द वे, कल रात पे तो हमने देखा था यूएस मार्केट थोड़ा बहुत फ्लैट था, बहुत अच्छा नहीं था बट काइंड ऑफ पॉजिटिव में था। अच्छा, आज सुबह सुबह डॉ जोन्स की फ्यूचर भी थोड़ा सा पॉजिटिव में है बट थोड़ा सा वोलेटाइल तो लग रहा है, और दूसरी तरफ आपके नैस्डैक की फ्यूचर भी थोड़ा बहुत वोलेटाइल है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ। बाय द वे, आज कहीं ना कहीं देखना जाएगा कि एफआईएस की इनफ्लो होता है या आउटफ्लो। लग तो रहा है इनफ्लो होगा, बिकॉज आज बाजार में कोई बहुत बड़ा क्रैश या गिरावट जो कि आमतौर पे होता है, मतलब मान लीजिए कि आज जैसे कि शुरू में 26,000 की जोन पे रेजिस्टेंस मिला, जिस टाइम पे एफआईएस की आउटफ्लो हो रहा था, तब याद कीजिए तब क्या होता था, एकदम से धस जाता था, एकदम गिर जाता था 150-200 पॉइंट। आज वैसा नहीं हुआ, नहीं हुआ, थोड़ा बहुत नीचे पहुंचा, सपोर्ट पे सपोर्ट मिल गया, फिर एकदम फ्लैट क्लोजिंग है। तो लग तो रहा है कि आज एफएस की फ्लो आएगा, लेट्स सी, रात में आपको मैं बता दूंगा, ठीक है, जैसे ये रेट आउट होगा। अच्छा, एशियन मार्केट कैसा था ये देख लेते हैं। जैसे कि जापानीज मार्केट आज बहुत अच्छी मूड में था, चाइनीज मार्केट भी थोड़ा बहुत फ्लैट चल रहा था, बहुत खराब नहीं। हांगकांग की मार्केट भी ठीक ठाक ही था, साउथ कोरियन मार्केट भी बढ़िया था, इंडियन मार्केट फ्लैट था, ताइवानिश मार्केट भी ठीक ठाक था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी ठीक ठाक था। खचरा भी आज रिकवर किया बैक टू बैक 2 दिन गिरावट के बाद। न्यूजीलैंड के मार्केट आज थोड़ा वीक, थोड़ा बहुत फ्लैट था। मलेशियन मार्केट ठीक ठाक था, इंडोनेशियन मार्केट ठीक ठाक, सिंगापुर मार्केट ठीक ठाक था, थाई मार्केट थोड़ा वीक था, काइंड ऑफ फ्लैट था। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें, ठीक है, आज मार्केट की देखिए बैक टू बैक अभी रिकवर हो रहा है, तो हर दिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर रोज रिकवर होगा, पार्ट ऑफ मार्केट है, कभी कंसोलिडेशन होगा, कभी रिकवर करेगा, कभी हल्का फुल्का कमजोरी भी होगा। ठीक है, बट हाँ ये फैक्ट है कि एफआईएस की अगर कंटिन्यूअस इनफ्लो आया तो बाजार बहुत ही स्टेबल तरीके से रिकवर करेगा जरूर। बीच बीच में हो सकता है कि एक आध बार करेक्शन हो जाए, डज नॉट मैटर, पार्ट ऑफ मार्केट है। ठीक है, बाकी दोस्तों और भी बहुत सारी जानकारी आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, देखना मत भूलिएगा नेक्स्ट वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय।